Welcome to chapter number 8, Reach for the Top. The chapter is divided into two parts. The first one is Santosh Yadav and the second part is related to Maria Sharapova from Russia. These two parts are the biographical pieces, and that shows the persistent endeavors to reach to the top of the world. And it is being shown in two parts, through the life of Santosh Yadav and in the second part through Maria Sharapova, that how we can be there on the top of the world. It is our shared devotion, hard work and skills that takes us to on the top of the world. And these two chapters are really highly inspirational and motivational. And there are three basic elements. The first one is the iron will, second one is the physical endurance, and the third one is the mental toughness of the individual that matters a lot. 99% people are doing the common activity, or they follow the others. What the others are doing, they are also doing the same. And there are only hardly 1% or 0.01% who just do some original task or different from others. They dare and they achieve and they create history. Then this chapter is also based on the same example, and in fact this chapter sets an example for those who says I can't do this, means I can't do this. You might have heard from the many people that they keep saying that I can't do this work. So this chapter is a perfect answer to those who say that I can't do this. Very first you think about one activity, then your mind conceives that one, and then organ exhibit or perform that activity. Now let me come on to the Hindi of this. रीच फॉर द टॉप दो भागों में विभक्त एक चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में संतोष यादव है और सेकंड पार्ट में मारिया शारापोवा, जो रशिया की एक टेनिस प्लेयर हुई हैं और अभी भी हैं, उनसे संबंधित है. एक ये माउंटेनियरिंग के फील्ड में जिसने हिस्ट्री क्रिएट की, जिसका नाम संतोष यादव है, जिसने 20 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट एज में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो महिला बनी, और दूसरी मारिया शारापोवा जो कि अपनी यंग एज में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रही. दोनों ने बहुत बड़ा त्याग किया. जीवन की जो है एक अलग डेफिनेशन इन्होंने दी, और एक तरह से इनके अपने त्याग की वजह से ये उस विश्व के शिखर तक पहुंची. ये दोनों चैप्टर्स, दोनों सेगमेंट्स बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल हैं. इंस्पिरेशनल प्रेरणात्मक, मोटिवेशनल भी तकरीबन वही होता है. मोटिवेशन जो बंदे को बाहर से दिया जाता है, आपकी मेरी बात सुनते हैं, आप मेहनत करते हैं और फिर कुछ अचीव करते हैं, मीन्स आउटसाइड फोर्स जो होता है वो मोटिवेशन होता है. इंस्पिरेशन होता है ये आपका खुद का अपना एक इच्छा शक्ति होती है, दैट कम्स फ्रॉम विद इन यू एंड यू प्रोएक्टिवली गिव योर बेस्ट एफर्ट. मीन्स आप अपनी तरफ से जब खुद प्रयास करते हैं किसी चीज़ को समझ के, वो इंस्पिरेशन होता है. अब किसी भी चीज़ के या किसी चीज़ में उत्कृष्टता या उसके शिखर तक जाने के लिए आपके अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी हैं. ये चैप्टर नहीं, ये जीवन से भी संबंधित है. आपके अंदर एक आयरन विल होनी चाहिए, एक लौह शक्ति, बहुत दृढ़ शक्ति, कि आपको कोई तोड़ ना पाए, आपको जो है कोई क्षण ना कर पाए, कोई कमज़ोर ना कर पाए. दूसरा होता है फिज़िकल इंड्योरेंस. फिज़िकल इंड्योरेंस होता है आपकी शारीरिक क्षमता, कि आप टूटे नहीं बीच में, आप उस चीज़ का दबाव सहन कर सकें. दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल इंड्योरेंस. एंड थर्ड वन इज़ योर मेंटल टफनेस, कि आप कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं. ये 3 चीज़ें जो बताई गई हैं, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. आयरन विल, फिज़िकल इंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस. दीज 3 आर द बेसिक एलिमेंट of a, you can say, tough character.
99% लोग इस जीवन में किसी दूसरे को फॉलो करते हैं, या यूं कहिए कि वो वही काम करते हैं 99% लोग जो दूसरे करते हैं, और वो हिम्मत नहीं करते कुछ नया करने की। इस चैप्टर में यही दिखाया गया है कि जो ये संतोष यादव है या मारिया शारापोवा है, इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की, इन्होंने हिम्मत की और उसको सोचा, हिम्मत की और उसको प्राप्त किया, और उन्होंने जो है एक हिस्ट्री का निर्माण किया, एक नई हिस्ट्री लिखी। जो साधारण लोग होते हैं वो दूसरों के कहे के अनुसार चलते हैं, और वो यूं कहिए कि मेंटली टफ नहीं होते हैं, परंतु जो मेंटली टफ लोग होते हैं वो दूसरे को फॉलो नहीं करते, वो दूसरों से वो चीज़ फॉलो करवाते हैं। ये इस चैप्टर में भी दिखाया गया है। जब संतोष यादव कहती है कि जब मैं सही थी, अपने रास्ते पर सही चल रही थी, तो मेरे इर्द गिर्द वालों की मेरे को परवाह नहीं करनी थी, और मैं ये जानती थी कि अगर मैं सही हूँ तो ये लोग आज तो मेरा विरोध कर रहे हैं, परंतु कल को ये मेरा साथ भी देंगे। ये इस चैप्टर में एक विशेष बात कही गई है। और कुछ आदमी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे भी हैं उस श्रेणी में, जो कि कहते हैं कि सर मैं नहीं पढ़ सकता, या मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझसे ऐसा होता नहीं है, या सर मैंने कोशिश किया परंतु हुआ नहीं। यस, ये चैप्टर उस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए। पहले देखिए, आपको कोई भी काम करने से पहले अपने दिमाग में उस चीज़ को सोचना पड़ता है। आपका दिमाग उस चीज़ को पहले उसकी रणनीति तैयार करता है, सोचता है, उसके बाद आपका ब्रेन उस चीज़ को स्वीकार करता है, और फिर आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं या जो आपके फिज़िकल लिम्ब्स हैं बॉडी के, जो आपके ये हैं हाथ पैर या जो भी हैं, ये उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको करते हैं, एक्ट करते हैं। तो कोई काम ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप किसी काम को सोच लेते हैं कि ये काम मुश्किल है, तो वो डेफिनेटली मुश्किल है, वो आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसकी पॉजिटिविटी जो आपके ब्रेन में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये चैप्टर काफ़ी सारी चीज़ों को आपके सामने लेके आएगा, परंतु इसका सारांश यही है कि अगर आप मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, 3-4 चीज़ें कही गई हैं जो कि अच्छी कही हैं लोगों ने। वीर भोगे वसुंधरा, इंडियन आर्मी का ये स्लोगन है। और तीसरा है एक, वो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट यस आएगा जब बताऊंगा मैं, बट डेफिनेटली इन 2-3 चीज़ों को जो है, या जो जीता वही सिकंदर, और सिकंदर यूं ही नहीं बनते हैं, सिकंदर के लिए सिकंदर का दिमाग और जिगरा चाहिए। वो इसी चैप्टर में दिखाया गया है कि किस तरह से एक रेवाड़ी की एक लड़की, जोनियावास गांव की एक लड़की, किस तरह से जो है काफ़ी ऑर्थोडॉक्स कंडीशंस में उसने जन्म लिया, और फिर वो एक तरह से उसने घर भी छोड़ दिया अपनी पढ़ाई के लिए, और आखिरी में वो दिल्ली से जो है फिर जयपुर के कॉलेज में गई। जयपुर के कॉलेज से उसने जो है अपनी खिड़कियों से देखा कि कुछ लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं पहाड़ों पर, और वो फिर दिखाई नहीं देते। उसने वहाँ जाके फिज़िकली चेक किया, और फिर उसके बाद उसका माउंटेनियरिंग के अंदर इंटरेस्ट हुआ। वो वहाँ से उत्तरकाशी गई, और 20 साल की उम्र में उसने पहली बार एवरेस्ट को फतेह किया। ठीक 1 साल बाद जब वो इंडो नेपोली जो है एक एक्सपीडिशन था उसका फिर हिस्सा बनी, और 1 साल बाद उसने फिर उस चोटी को फतेह किया। तो 2 बार फतेह करने वाली, या सबसे कम उम्र में फतेह करने वाली, ये विश्व की पहली महिला बनी। जब वो वहाँ टॉप पे थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तो उसके अंदर एक फीलिंग आई। पहले तो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाई कि मैं विश्व विजेता बन गई हूँ। फिर उसके मन ने जो है उसको कुछ कहा, और फिर उसने उस चीज़ को देखा कि हाँ, और फिर उसने तिरंगा फहराया, और उसको भारतीय होने पर गर्व हुआ। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर आपको संतोष यादव की पर्सनल लाइफ, या यूं कहिए बायोग्राफिकल पीस है, उसमें लेके जाता है कि किस तरह से गांव के एक छोटे से गांव की लड़की दुनिया के शिखर तक पहुंचती है, उसके लिए क्या क्या त्याग करती है, बलिदान देती है, और कितनी कठोर होती है वो अपनी ट्रेनिंग या उन सब के दौरान। ये सब इस चीज़ में, इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है।
उसको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं और वो जो है पर्यावरण के प्रति भी अपनी सजग या चेतना रखती थी। तो ये सब इस चैप्टर में दिखाया गया है। बाकी एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही जो है इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चैप्टर है। ख़ास करके इसमें दिखाया गया है कि आदमी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति और जो उसका शारीरिक जो एंड्योरेंस होता है और मेंटल टफनेस, उसके बेस पे जो है सब कुछ डिसाइड होता है। अगर आप सिर्फ दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों की हाँ में हाँ करते हैं और उनका पीछा या उनका अनुसरण करते हुए चलते हैं, तो फिर आपके बस की बात नहीं है कि आप विश्व में कोई इतिहास रच पाएंगे। आपको कुछ अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरों को फॉलो करते हैं और मेंटली टफ लोग जो है दूसरों को अपने से फॉलो करवाते हैं। और बहुत सारे बच्चे, आपने ये आदमी देखे होंगे, ये कहते हैं मुझसे तो ये नहीं होगा। इसका मतलब जो है उनका दिमाग उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है, वो उस शारीरिक या उस मानसिक टफनेस को स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये सब जो है इस चैप्टर में दिखाया गया है कि किस तरह से संतोष यादव दुनिया के आम आदमियों की तरह से नहीं, उनसे अलग सोचती थी और उसने कुछ अलग किया और डेफिनेटली उसने जो है एक इतिहास रचा। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर में दिखाया गया है। आई विल कम डायरेक्टली ऑन टू द इंटरप्रिटेशनल पार्ट ऑफ दिस